सत्य ग्राउंड रिपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुमित भारद्वाज। आज हम स्पेशल विजिट करने के लिए दर्पण इंस्टीट्यूट के अंदर आए हैं और लगभग आसपास के क्षेत्र में सभी को पता ही है, फिर भी आज हम विशेष विजिट करने के लिए आए हैं और यहाँ आपसे मिलवाएंगे मनदीप योगी जी से। हाँ जी, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद, आपका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। आप यहाँ आए हैं, बहुत स्वागत है आपका। तो सर बताइए कि कब से आपने इस दर्पण इंस्टीट्यूट की शुरुआत की थी? इसकी शुरुआत जी 2015 के अंदर करी गई थी। 2015 के इन्हीं दिनों में इसकी शुरुआत करी गई, तो आज लगभग 6 वर्ष हो गए हैं इसको शुरुआत किए हुए। हाँ, 6 वर्ष। तो इंस्टीट्यूट करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली सर? वो ऐसा है सुमित जी, वो इंस्टीट्यूशन का तो ऐसा है, मैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा रहा हूँ शुरुआत से ही। और शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े होने के कारण पहले जब हम पढ़ते थे उस टाइम से ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की हमारी थी। भाई शाम को हम जैसे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे, तो उसके साथ बच्चे जुड़ गए। बच्चों ने ही कहा था कि जी सर अपने गांव में एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, तो उसकी सभी से बातचीत करके ये हमने शुरू कर दिया था। तो प्रेरणा इसका माध्यम ये था कि गाँव के बच्चों को गाँव में एक अच्छा इंस्टीट्यूशन हम दे पाएँ, ऐसा मेरा प्रयास रहा है और इसी प्रेरणा से मैं इसमें लगा। तो कभी आपकी शिक्षा जो भी आगे चल रही है या फिर आप डिस्टेंस से कर रहे हैं या फिर रुकी हुई है, किस प्रकार अभी आपकी शिक्षा आगे है या नहीं चल रही? मेरी शिक्षा की बात कर रहा हूँ। मेरी शिक्षा तो वैसे आपको पता ही है कि भाई लर्निंग तो है कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और कंटिन्यूस प्रोसेस है। ज़िंदगी में शिक्षा तो चलती रहती है। अगर फिर भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मैं अभी भी पीएचडी कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता भी होगा कि जेआरएफ अभी पिछले दिनों मेरा क्वालिफाई हुआ था, तो अभी मेरी पीएचडी चलती है। तो अभी फ़िलहाल मैं पीएचडी कर रहा हूँ। उससे पहले मैंने 2 एमए की है, बीएड मैथ से किया है मैंने, और बीएससी बीएड विद मैथमेटिक्स, एचटेट, सीटेट, एमए सोशोलॉजी और एमए सोशोलॉजी का यूजीसी नेट, और एमए योगा का भी मेरा 3 बार यूजीसी नेट क्वालिफाई है, और जेआरएफ भी है। और उसके बाद अब मैं ये जो है पीएचडी कर रहा हूँ और साथ में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। बस यही जीवन है, पढ़ाना और पढ़ना। तो कौन कौन से कोर्सेज यहाँ अपने इंस्टीट्यूट के अंदर करवाए जाते हैं? इंस्टीट्यूशन में तो मेरा प्रयास ये था भाई, जनरली अपन कंप्यूटर सेंटर खोल के बच्चों को एक तो कंप्यूटर का शिक्षण देना। एक तो ये है कि जैसे मान लीजिए कंप्यूटर में बच्चों को कंप्यूटर सिखाना, एक तो ये चीज़ होगी। कंप्यूटर सिखाना अलग चीज़ है, एक है मतलब कोर्स करना। कोर्स में यहाँ पर मैं जो कोर्स करा रहा हूँ उसमें एक तो HSCIT का कोर्स है, जो अपना ये पॉलिटेक्निकल बोर्ड से जो कोर्स होता है वो कोर्स मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। और दूसरा है आर्टोन के बच्चे भी मेरे पास हैं, आर्टोन का कोर्स भी यहाँ कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे वोकेशनल कोर्स भी चल रहे हैं। वोकेशनल कोर्स में ये होता है जैसे योगा का हो गया, एनटीटी का, ईसीसी का, जो भी वोकेशनल और जो भी कोर्स है, ये चाहे रेगुलर के हो, चाहे वोकेशनल, चाहे डिस्टेंस के हो, सभी प्रकार के कोर्स हम करा रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे सर कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए आपके इंस्टीट्यूट से क्या विशेष है? आर्थिक रूप से कमज़ोर जो वर्ग है, वो जनरली जो बच्चा भाई मुझे ये कहे भाई इस पे मैं ये फीस जो देने में अगर मुझे लगता है कि असक्षम है, या कोई भी गांव में तो पता होता ही है जनरली, तो जहाँ हमें लगता है भाई यहाँ उसको कोऑपरेट करना चाहिए, वहाँ हम कई बार जितना भी पॉसिबल होता है मैं उसको स्कॉलरशिप दे देते हैं बच्चों को। भाई गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप दे देते हैं। फीस तो जनरली है वो तो सरकार की लगनी है, क्योंकि सारे कोर्स ही सरकारी है। अपना तो खुद का कोर्स तो मेरे पास एक भी नहीं है भाई, मैं खुद का कोई कोर्स करा ही नहीं सकता, सारा सरकार कराती है। सरकार से एफिलेटेड है हम, सरकार यहाँ कोर्स कराती है। तो बच्चों को मतलब सरकारी नौकरियों में भी चलने के लिए अवेलेबल कोर्स होना चाहिए और बच्चे को यहाँ ट्रेनिंग भी मिल जानी चाहिए। दोनों चीज़ होगी तो बढ़िया है। और जहाँ कहीं लगता है भाई यहाँ गरीब बच्चा है तो उसकी सपोर्ट तो मैं तो वैसे भी करता हूँ। सेंटर का विषय तो एक अलग है, मैं वैसे भी सपोर्ट करता हूँ। तो कितने बैच यहाँ लगभग अभी प्रेजेंट में सर, कितने बैच अभी तक यहाँ चल रहे हैं? बैच का तो इस तरह है जिसमें जैसे 2 शिफ्ट है, एक तो मॉर्निंग शिफ्ट है, एक इवनिंग शिफ्ट है। मॉर्निंग शिफ्ट में जैसे लगभग अपना सेंटर 9 बजे खुल जाता है, 9 से 12 बजे तक। 12 बजे के बाद फिर 2 घंटे का यहाँ रेस्ट होता है। 2 घंटे के बाद फिर 2 बजे से फिर लेकर के 5 या 6 बजे तक फिर बैच चलते हैं। 1-1 घंटे का बैच होता है। 1 घंटे में 10 बच्चे लगभग निकल जाते हैं, तो लगभग
लग 60-70 बच्चे तो कंप्यूटर के हैं, बाकी योगा के और ECC के वोकेशनल कोर्स के जो बच्चे हैं वो पूरे उत्तर भारत से मेरे पास हैं। यानी कि उनको मैं साल में 2-3 बार यहाँ बुलाता हूँ, उनको बुक देने का और है, या वर्कशॉप लगती है 5 दिन की, तो वर्कशॉप के दौरान हम कोई भी स्थान ले लेते हैं तो वर्कशॉप लगती है, वर्कशॉप में उन सभी बच्चों को बुला देता हूँ। तो वैसे ओवरऑल तो अगर बच्चों की बात करें तो लगभग 150-200 बच्चे यहाँ मेरे पास हैं, लेकिन रेगुलर बच्चों की बात करें जो यहाँ आकर के पढ़ रहे हैं गाँव के, वो 50-60 बच्चे अभी कंप्यूटर में आ रहे हैं। इसके अलावा वोकेशनल के भी गाँव के बच्चे भी हैं। तो शिक्षण संस्थान की ओर से कौन कौन सी सामाजिक गतिविधियाँ की बात करूँ मैं, तो कौन कौन सी सामाजिक गतिविधियाँ यहाँ करवाई जा रही है? सामाजिक गतिविधियों की बात तो जो आपने पूछी है, सामाजिक गतिविधियाँ तो वैसे मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत सामाजिक गतिविधियाँ मैं करता ही हूँ, आपको पता ही है वो तो। और सेंटर में जहाँ तक जो विशेष डे होते हैं, जैसे मान लीजिए भी कोई भी, जैसे स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम आ गया, दीपावली कार्यक्रम हो गया, या किसी शहीद की जयंती आ गई या पुण्यतिथि आ गई, तो उस समय सभी बच्चे इकट्ठे होकर के भाषण प्रतियोगिताएं करवाते हैं, और भी बहुत सारे कंपटीशन में हम कराते हैं, ताकि बच्चे को करिकुलम एक्टिविटी से भी बच्चा कुछ न कुछ यहाँ कर सके। क्योंकि स्कूल में बच्चा एक विशेष उसके ऊपर दबाव भी होता है स्कूल में, भाई उसमें मतलब वो सिलेबस का है, और यहाँ थोड़ा कंफर्टेबल माहौल में बच्चा रहता है और भी ज़्यादा। तो इसलिए मैं यहाँ भी प्रयास करता हूँ, बच्चों से पूछ के करता हूँ। बच्चे बताते हैं सर जी ये कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सारी व्यवस्थाएं हम यहाँ करते हैं। तो इस प्रकार की गतिविधियाँ चलती हैं। तो गांव के लिए अपने इंस्टीट्यूट का सर पूछना चाहूँगा कि क्या क्या बेनिफिट है अभी? गांव के अंदर तो बेनिफिट ही है भाई साहब। इसमें आप सोच सकते हैं कि गांव के अंदर बच्चा अगर मान लीजिए कोर्स करता है तो स्वाभाविक है कि उसका, अगर वही कोर्स अगर हिसार जाके करेगा तो स्वाभाविक है कि उसका इतना तो भाड़ा ही लग जाएगा। अगर आप न्यू मान के चलो भाई, अगर हिसार जाता है बच्चा एक कोर्स के लिए जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका जनरली अगर 100 रुपये का भी खर्च माने तो 3000 रुपये तो महीने का हो गया। अगर उसको भी और कम कर दे तो 1500 रुपये तो बिल्कुल ही हो गया, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। 1500 रुपये महीने के हिसाब से देखें तो 10 महीने के 15,000 हो गए, यानी कि 15 से 20,000 रुपये अगर साल में वह वैसे ही भाड़े में लगा देगा, और फिर 2 घंटे 3 घंटे खराब भी हो जाते हैं सफ़र में भी। तो यहाँ 1 घंटा आएगा बच्चा कंफर्टेबली घर से, अगर कोई और कोर्स भी कर रहा है तो कहीं और पढ़ रहा है मान लीजिए, तो वो यहाँ के 1 घंटे आएगा कंफर्टेबली, नज़दीक के नज़दीक आएगा। वो सारी चीज़ें मैं यहाँ करवा ही रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि गांव के बच्चों को इस बात का पता होना चाहिए, कईयों को ये नहीं पता होता, मैं सोचा गांव में पता नहीं कैसा ही माहौल होगा। इतना कंफर्टेबल व्यवस्था यहाँ पर मैंने की हुई है कि लैंग्वेज भी मैं सिखा रहा हूँ यहाँ। C++ लैंग्वेज है, जावा स्क्रिप्ट है, जो एडवांस जो कंप्यूटर की टेक्निक है वो सारे के सारे कोर्स यहाँ करवाता हूँ। यहाँ एक्सपर्ट जो लेक्चरर हैं कंप्यूटर के, वो टाइम टू टाइम बुला करके, चाहे वो ऑनलाइन, मेरे पास प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर की पूरी व्यवस्था है यहाँ। प्रोजेक्टर से भी ऑनलाइन भी, ऑफलाइन में जो है वीकली या जैसे भी हम क्लास रखते हैं, स्पेशल क्लास है, उसमें बच्चे का आप अंदाज़ा लगाओ भाई गांव में बच्चे को अगर इतनी सुविधाएं गांव में मिल गई, और इतना पैसा तो भाड़ा जो लग रहा है, सिर्फ भाड़ा उससे भी कम में कोर्स हो जाए। और फिर दूसरी बात, लड़कियां आती है, लड़कियों को सेफ्टी भी है यहाँ। तो एक तो भाड़ा बच गया, एक एक्स्ट्रा टाइम बच गया, दूसरा सेफ्टी है। मैं मेरे घमंड में नहीं कह रहा भाई ये बात, मेरे कारण यहाँ सेफ्टी है, सभी सेंटर अपने अपने हिसाब से सेफ्टी करते हैं। लेकिन गांव में एक आदमी के ऊपर प्रेशर होता है। गांव में अगर कोई संस्थान खोलता है तो सारे गांव में इंटरकनेक्टेड हूँ, गांव के सभी लोगों से मैं म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो एक दबाव भी रहता है, एक पारिवारिक दबाव है, गाँव का दबाव है, भाई हमें इस चीज़ को और भी ज़्यादा जिम्मेवारी के साथ करना है। वैसे तो देखो सारी बहन बेटियाँ जो है अपनी हैं, उनको हम प्रॉपरली किस प्रकार उनका बेस्ट से बेस्ट हो सके इसके लिए हम प्रयास करते हैं। और खुद लड़कियां भी, आपने पूछा था आज, तो लड़कियां खुद ही कह रही थी कि हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, और स्टाफ भी लेडीज स्टाफ मेरे पास यहाँ अवेलेबल है। तो इस प्रकार एक अच्छा इनिशिएटिव है यंगस्टर के लिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा। तो भविष्य को लेकर आपने कौन कौन सी योजना भी गाँव के लिए बना रखी है, भविष्य को लेकर गाँव के लिए? क्योंकि गांव गोरखपुर देखिए सर बहुत बड़ा गांव है। गोरखपुर के लिए हाँ जी सर, या सेंटर के लिए? नहीं, गांव गोरखपुर के लिए योजना पूछ रहा हूँ सर मैं। गोरखपुर के लिए योजना तो समिति मैं बनाऊंगा, मैं तो गांव गोरखपुर की योजना बनाने वाला नहीं हूँ। नहीं, आप गांव गोरखपुर के लिए, अपने भविष्य के लिए गांव गोरखपुर में, यानी आने वाले भविष्य के लिए, हाँ बच्चों के भविष्य के लिए, हाँ। शिक्षा के क्षेत्र में क्या योजना? शिक्षा, जी सर, यही कहना चाहूँगा। आपका प्रश्न ये समझ पाया, अगर कहीं दिक्कत हो तो मुझे बता देना। आपका ये पूछना है कि भविष्य के लिए आपने गांव में क्या क्या योजनाएं बनाई है? सेंटर के लिए। सेंटर के लिए तो
संस्थान को लेकर के वैसे तो सामाजिक गांव की जो गतिविधियां उसमें भी संलग्न रहता हूं, जैसे गांव में योग के शिविर लगाने और वो तो एक अलग, वो तो एक सामाजिक गतिविधि होगी। लेकिन यहाँ हम सिर्फ सेंटर की बात करेंगे। सेंटर को लेकर के मेरा प्रयास ये है कि गांव में एक अच्छी संस्थान के माध्यम से ही यहीं एक लाइब्रेरी भी यहीं हो, बच्चा यहीं पढ़े। एक मैं ऐसा चाहता हूँ गांव में, भाई गांव में एक, जैसे मैंने एक बार ना यहाँ प्रयास किया था गांव के बच्चों को कोचिंग का भी एक व्यवस्था, हालांकि ट्यूशन की बैच तो हमारे यहाँ चलते हैं, लेकिन जो कोचिंग की तैयारी है उसके लिए मेरी दिल्ली कई स्टाफ से बात चल रही है। तो वहाँ से अगर बात करो तो ऑनलाइन सिस्टम हम पूरा हब बना करके इसको सिस्टम को भाई ऑनलाइन सीधा मतलब बच्चों को दिल्ली के जो वरिष्ठ लोग हैं मेरे साथ संपर्क में हैं, उनसे संपर्क करके मेरा भविष्य में प्लान है कि मैं यहाँ एक अच्छा शैक्षणिक हब बना के देखूँ। और एक नोट करिएगा आप इस बात को कि हालांकि मैं पूरे शहरों में सब जगह जाता रहता हूँ, लेकिन गांव में ही हमने इस चीज़ को चुना है। ये आप नोट करने वाली बात है, ये आपने विशेष नोट करनी चाहिए। भाई गांव के अंदर हमने इसको चुना है, नहीं तो शहर में होता तो मैं आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा मेरे को फायदा होता। लेकिन अब पता आपको गांव में सेंटर चलाना बड़ा चैलेंज है। बाहर जाके जितना चैलेंज नहीं है जितना गांव में चलाना है। गांव में सारे एक दूसरे को जानते हैं, गलत काम नहीं, गलत तरीके से हमें अगर एक भी कोर्स करवा देंगे तो समस्या हो जाती है। और बाहर वालों को तो इतना, शहर वालों को तो इतना वो नहीं होता। तो इसलिए सुमित भाई मैं तो ये कहना चाहूँगा कि गांव में जो ये संस्थान है इसमें मैं मुख्यतः दो चीज़ों की गारंटी लेता हूँ। कोई भी बच्चा गाँव का आता है तो मेरी पूरी जिम्मेवारी है। एक तो यहाँ सेफ्टी की जिम्मेवारी मेरी बड़ी है, दूसरी मेरी जिम्मेवारी है कोर्स की। जो कोर्स बच्चा मेरे पास यहाँ करेगा वो कोर्स मतलब किसी भी इंटरव्यू में टेबल पे रख दिया गया तो ये नहीं कहने को सुनने को मिलेगा भाई इस कोर्स में यह कमी है, ये फैक कोर्स है। फैक का सिस्टम यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आपने आज विजिट करी, मैं एक बार मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप गांव के सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं, आप गांव के ही हम सभी साथी हैं। तो गांव को एक अच्छा बनाना है, गांव को मतलब एक अच्छा मैसेज देना है इस संस्थान के माध्यम से भी गांव में शैक्षणिक दृष्टि से गांव उन्नत हो और एक मोटिवेशनल एक इंस्टीट्यूशन ये बने भी लोगों के लिए एक अच्छा केंद्र बने। तो सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि युवाओं के लिए क्या प्रेरणा देना चाहोगे आप युवाओं के लिए, क्योंकि आप खुद भी युवा हो एक। हाँ। तो युवाओं के लिए क्या प्रेरणा देना चाहोगे सर आप? युवा तो देखो गांव का युवा जो है ना वो मतलब परीक्षाओं की तैयारी करे, क्योंकि देखो हर परीक्षा में गांव का बच्चा जो है कहीं ना कहीं स्थान उसका आना चाहिए। गांव जैसे अभी सरकारी कार्यक्रम में आप भी रहते हो, सरकारी कार्यक्रमों में भी गांव की इस भागीदारी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है अभी। थोड़ा सा इस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरा नशे को लेकर के तो गांव होना बहुत ठीक है, नशा का इतना वो नहीं है, क्योंकि कई जगहों में मेरा प्रवास रहा उस क्षेत्र में, पंजाब सटे इलाके में, वो नशा बहुत ज़्यादा युवाओं में, तो युवा नशे से तो बचा हुआ है। तो खेल के क्षेत्र में अच्छा कर ले, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा करे, और सांस्कृतिक दृष्टि से और चारित्रिक दृष्टि से भी गांव का नौजवान अच्छा होना चाहिए। ये मेरा संदेश है। भाई देखो मतलब हमें सांस्कृतिक जो हमारी विरासत है, बाप दादा की जो इज्जत है, उसको हम सर्वोपरि रख करके ही काम करें, और राष्ट्रीयता की भावना हमारे मन में होनी चाहिए, प्रबल होनी चाहिए। तो इस प्रकार हम जब काम करेंगे, क्योंकि समय होता है युवा का उल्टा कर दो वायु, तेज वायु कभी बंद नहीं होती, चलती रहती है, कभी बंद नहीं होती, कंप्लीटली कभी बंद नहीं होती। इसलिए युवा जो चलने का नाम है, वो गराटे निठल नहीं बैठना चाहिए, वो चलता रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए उसने। तो बस संघर्ष करते रहो, आगे बढ़ो। बस जहाँ कहीं भी हमारे सहयोग की जरूरत पड़े तो हम तो तैयार हैं, पूरा संस्थान तैयार है। तो पूरे सहयोग के लिए संस्थान तैयार है, खुद तैयार है, स्वयं मनदीप जी कह रहे हैं। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर खेलों का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आगे रहते हैं। चाहे वो योग का हो, कल्चरल एक्टिविटी की बात कहूँ या फिर शिक्षा की बात कहूँ, शिक्षा के साथ साथ